व्हाट्सअप गाइज, क्या रोका जा सकता था भारत पाकिस्तान का पार्टीशन? खान सर का पॉडकास्ट की क्लिप है शुभांकर मिश्रा चैनल सर के चैनल से, तो देखते हैं पूरी वीडियो। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे। क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था, ये बताइए। एक जिन्ना मार दिए रहते, काम खत्म हो गया रहता। और भैया सीधी बात। सत्ता चाहिए थी ना, सत्ता। जैसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने आपका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि गांधी जी दुबले पतले थे, उनको मार दे, जिन्नक मार देना चाहिए था। बहुत सारे उस पर बवाल भी काफ़ी मचा, खूब कांड हुआ ट्विटर पे, सब नेता नेताड़ी अपना राय दिए। लेकिन सर उस दौर में जब मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ तो दिखता हूँ कि जैसे जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे और जिन्ना साहब जो है वो मरवाए ही जा रहे थे, जानबूझ के बवाल काटे जा रहे थे। बंगाल में आग लगवा दिए, पंजाब में आग लगवा दिए कि हज़ारों लोग मरने लगे। तो ये हुआ कि मरते 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 अब क्या तो लोगों को मरते देखो या इस फसाद को परमानेंट खत्म करें, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जितना मैंने पढ़ा लिखा समझा। तो क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था, ये बताइए। लियाकत अली? नहीं, उनकी शायद उतनी हैसियत नहीं थी। हैसियत ही नहीं थी। जब देश पाकिस्तान बन गया ना, तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमने पाकिस्तान बना लिया, तो जिन्ना ने भरे मन से डांटा था, कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के बस के बाहर की थी, वो मैं था जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया था। एक जिन्ना मार दिए रहते, काम खत्म हो गया रहता। बट जैसे यही बात आपने कहा, एक जिन्ना मार दिए होते। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल एक अलग तरीके की बात होने लगी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान का प्रेम करने लगे हैं और कई बार झंडा उठा लेते हैं, नारा लगा देते हैं। तो इन सबको बढ़िया से थुराई नहीं होता है, बढ़िया से थूर दें लोग, सब शांत हो जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास कश्मीर है, अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना कश्मीर में भी बिल्कुल यही हाल था एक टाइम पे। अब तो इस बार का मैं गया, घूमा टहला, बहुत अलग लगा, मुझे महसूस हो रहा था। बट 15-20 साल पहले जो किस्सा हम सुनते थे उनका भी अलग कहानी था। ये तो हमारे पास था, शुरू से ना डिस्प्यूटेड रह गया यहाँ पे जनरल बूचर की वजह से। अगेन वहाँ पे उसने कबायली उसको घुसा दिया। आज हरी सिंह को तो आप कोई दोषी नहीं देता है। अब किसी से कहिए तो कश्मीर इशू में उठा देते हैं। मेन हरी सिंह तो आग लगा के चल गए, कोई पूछता है? उनको अपना धुन था कि हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनेंगे, कबाड़ बन गए भाई। हरी सिंह ने क्या आग लगा के रख दिया था? जब सब कुछ खो दिए तो आए आप हमारे पास। हम तो उनका देख रहे थे, उनका पूरा सिक्का उक्का देख रहे थे। ना। इंटरनेट आया था सोशल मीडिया पे, तो उनके सिक्के में तो पूरा तिब्बत उब्बत सब उनके पास था। और पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तिब्बत का भी बहुत इलाका सब उनके पास था। उनको वही धुन, दुनिया पलट रही थी तो अपने अहाते से बाहर निकल के नहीं देखे थे। जब निकले तो पता चला हमारे 4 गो रिश्तेदारों को पाकिस्तानी उठा ले गए सब। तब आके हरी सिंह भागे भागे आके साइन किए थे। ये पहले साइन कर दिए रहते, कश्मीर का इशू नहीं हुआ रहता। कश्मीर के इशू को कैसे देखते हो? अभी जो टैकल किया गया 370 हटाया, आपका क्या आकलन है? बेहतर हुआ? 370 हटाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको साथ में 2 अलग अलग स्टेट कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बेहतर डिसीजन है। कई, अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू वाले जो है वो पिसते रहते हैं, सीटों की संख्या कम होती है, बवाल सारा कश्मीर में होता है। आपका क्या टेक है इस पे? जम्मू कश्मीर एक साथ रहना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना मैंने देखा है, दोनों में बहुत सौहार्द भी नहीं है, बहुत कम है। इधर वाले उधर को घर आते हैं, उधर वाले इधर घर आते हैं। बहुत छोटा हो जाता है फिर, क्योंकि अगर फिर जम्मू बनाते तो इतना एकदम छोटा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्वे करा ले, क्योंकि ये तो चीज़ें बैठ के 2 मिनट की चीज़ें नहीं है। आपका बिहार बड़ा, हम बड़े वाले बिहार पे आते हैं। बिहार को जब कोई बीमारू राज्य कहता है तो खान सर को गुस्सा आता है? नहीं, देखिए अब गुस्सा की बात क्या है कि आप चीज़ कैसे कीजिएगा। हम लोग के यहाँ पे हर चीज़ के लिए बाहर जाना है। बढ़िया इलाज करना है तो भी बाहर जाना है, बढ़िया पढ़ाई करना है तो भी जाना है, बिजनेस करना है तो भी बाहर जाना है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये इस वजह सब सुनते सुनते आदत हो गया है। तो क्यों ऐसा है? आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? सब था, लेकिन कब था? 2000 साल पहले। हाँ। इतना पहले 2000 साल पहले था। पिछले 1000 साल में बहुत 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 पतन हुआ, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक मैडम थी, उनकी सरकारी नौकरी लगी थी। हाँ, कही थी उनको कहाँ भेज दिए। हाँ, मतलब बहुत कुछ कही थी, थोड़ा मोड़ा नहीं कही थी। वो जिस हिसाब से कही थी उस पर सबने उनको सुनाया बहुत ज़्यादा। लेकिन कई लोग ऐसे भी आए क्योंकि जिन्होंने कहा कि जो कह रही थी वो पूर्णतः गलत नहीं कह रही थी। आपकी छवि यही है बाहर की, कोई क्यों आना चाहेगा? अगर उससे कहीं और बेहतर जगह नौकरी मिलेगी तो उसका एक सामान्य जीवन होगा। वो एक पिछड़ेपन की नज़र से देख रही है कि उसकी ज़िंदगी का स्तर जो है वो शायद कई गुना नीचे पहुंच जाएगा। कुछ चीज़ें हैं वहाँ मन बढ़ी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स के वजह से ज़्यादा है कि मतलब आप
अगर कोई जाति का इंसान है, अगर उसका बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई छूट रही है तो उसके जात का कोई नहीं आएगा उसको बचाने, नेता। और उसको कोई घर नहीं है या कोई बीमारी से कोई ब्लड देने नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी का जाके कपार फोड़ दिया ना, तुरंत बचा जाएगा, नेताजी हमारा आदमी है, थाना दे। ये बहुत खराब लगता है। वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, मतलब बहुत बड़ा टाइप का नहीं, लिचड़ाई टाइप का है। हाँ, लिचड़ाई टाइप का। किसी चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमारा से पैसा मांगेगा, हमरा से तड़तड़ा दिया उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे, हम तो ना लड़ पाएंगे ना कुछ यहाँ पे। तो वहाँ पर जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ टाइप का इनकाउंटर की जरूरत नहीं है, वहाँ महिला पुलिस को लाएं और जो भी हर मोहल्ले में 2-4 क्रिमिनल टाइप के हैं, सब मनबर टाइप का, उसको कॉलर पकड़े और 2-3 किलोमीटर तक पैदल ही खींच के ले जाए उसको, उसका भूत उतर जाएगा, अगले दिन से गुंडा छोड़ देगा। ये नॉर्मल चीज। मतलब क्या बताएं, एक हमारे यहाँ आया था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होगा, धमका रहा था ऑफिस वालों को, ऐसे हम लोग कहा यार छोड़ो, इन सबको हटा दे यहाँ पे। एक दिन ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, उसको धोए लोग, फिर उसके घर पता किए लोग, तो उसका घर रहने को ठीक नहीं था। इस टाइप के तो वहाँ गुंडई हैं, तो मन बड़ा ही बहुत ज़्यादा हो गई है। योगी आदित्यनाथ आपको कहे पसंद है? हम कई बार आपके भाषणों में सुने कि चाइना बन जाए तो चाइना ठीक कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है, जो ये गुंडा फसाद ठीक किए हों? गुंडा फसाद को गुंडे फसाद की तरह ठीक करना चाहिए। ये आरती उतारने वाला चीज नहीं है यहाँ पे। गुंडे की बता देना जी, गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था, बता देना, पहले इलाज हो जाएगा। कौन इंजेक्शन दिया था, टेबलेट इंजेक्शन बता देना है, खत्म कहानी। तो इस पे भी कई लोग कहते हैं ह्यूमन राइट वाइट जो चलता रहता है सब, कहीं ह्यूमन राइट वालों को ना ही जिसको पकड़े जाएंगे वो भी कहेंगे बाबा बचा लो। ये सब मामले में बाबा एकदम सही है, नो डाउट। यहाँ एकदम अपराध ही मुक्त होना चाहिए, कोई भी जगह अपराध कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का हो। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या है आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आज ले कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आज ले बाढ़ कंट्रोल नहीं। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ कहाँ आती है? आजादी लाया जाता है बाढ़, देखिए आपको पता था, पैसा कमाने के लिए। उसको पता 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर हम बता रहे हैं ना कि वहाँ के लोग भी वही हैं। आप अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं ना कि उस सीमांचल जो बाढ़ वाला एरिया है, कि वहाँ आप किसी नेता को घुसने ही मत दोगे, जब तक बाढ़ है तुमको घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, घुसने ही मत दे, एकदम पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ, 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं, 12,000 में तो एक पैसा बहुत अभाव है, तो क्या कर पाएंगे? अब जब पैसा नहीं रहेगा तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई हो, जैसे मैडम आई थी, वो कहेगी तो इन लोग को बात करने नहीं बुझाता। अरे भाई, अमीर बहुत गरीबी देखा है इंसान, उसने इतना ज़्यादा गरीबी देख लिया कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद, साफ सफाई देखने के बाद आदमी को अजीब लगने लगेगा। तो कहेगा ये गंवार नहीं भाई, गरीब आदमी है। तुम भी पहली बार एयरपोर्ट पे आए होगे तो ऐसे ही हुआ होगा, आते जाते तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बोर्डिंग गेट है और यहाँ लगेज ड्रॉप करना होता है। वो इंसान उस हिसाब से जी रहा है वहाँ। तो पूंजी वगैरह भी बहुत कमी है, क्राइम जो है वो बहुत भयानक लेवल पे है। और दूसरा क्या है ना कि सजा कितना दुश्मनी लेंगे नहीं, बोलते बड़ी ज़्यादा है। मतलब एक तमाचा मारना रहेगा तो 25 हुआ आएगा, सब धुआं कर देंगे, कौन है यहाँ पे, 1-2 तमाचा मार के चल जाएगा, और फिर ई जाएगा तो उसको मारेगा। भाई इतना हल्ला काहे कर रहा था? अरे आप क्या तो अस्पताल में को दिखाने हो, कूट देते हैं, आजकल बड़ा खबर वायरल हो रहा है। अस्पताल मतलब अस्पताल में PMCH कहाँ, बड़ा रोज, हर दिन तो हर चौथे दिन खबर पढ़ते रहते हैं हम। अच्छा, PM से पाप है, उसमें आप एक बार इलाज कराने चले जाइएगा ना तो आपका हिम्मत कांप जाएगा। हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को देखे हैं और उस पर उसका अटेंडेंट ऐसे पानी लेके चढ़ा था, उसको पानी चढ़ रहा। अरे हम खबर पढ़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हो गया। अच्छा, चूहा नाखून खा गया ना, तो हमको ये भी नहीं समझ में आता है, जिसका मरीज था उसका अटेंडेंटवा कहाँ गया था, ये भी तो देखिए। अरे हो सकता बहुत। तो ये बताइए, एक मरीज पे एक डॉक्टर तो नहीं ना खड़ा रहेगा, उसका मरीज का साथ जो आता है उसको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आप तो सोया होगा, इंजेक्शन लगा। अच्छा, हाँ ये भी बात है, वो तो बेचारा मरीज है, उसको क्या समझ में, उसको इंजेक्शन लगाया होगा, वो सोया होगा, बगल वाला खर्राटा ले रहा होगा। जैसे हमारे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अब हम लोग क्या ऐसे छोड़ देंगे लोग? लेकिन अगर बिस्तर हो, बेड हो तो ठीक है, अगर भुइयां में बिछा पड़ा है कि उन्हें, हाँ ये हो सकता है कि जमीन पे बिछा के कहीं सोया होगा। रेलवे स्टेशन अस्पताल होता है, मोटा चूहा भी, बहुत तंदुरुस्त चूहा होते हैं, सर काट लिया होगा यहाँ पे, क्या कहिएगा। तो बहुत ही सबकी समस्या है भाई साहब। नहीं, मैं फिर भी ये कहूँगा कि
डेवलपमेंट फोकस जब तक गवर्नमेंट नहीं रहेगी कहीं पर भी तब तक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और अगर मैं बात करूँ देश की आज़ादी की, बंटवारा हुआ था ना, मानसिकता वहाँ से ज़्यादा चेंज होती गई थी। हाँ। उसके बाद जो जहर उगलना शुरू हुआ पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि वहाँ की जो सत्ता में लोग आए, जो पॉलिटिशियंस आए, जो आर्मी आई, उन्होंने सोच बदली लोगों की, इतनी वैसी सोच बना दी इंडिया के खिलाफ एकदम, कि हाँ। बिल्कुल कि कश्मीर, अब उनको अपने देश से मतलब नहीं, उनको कश्मीर से मतलब हो गया। हाँ, मतलब पहले एक उनको चीज पाकिस्तान देखो, बनाना था, अगर अब जैसे कहीं भूखमरी है या ऐसा, तो पहला फोकस क्या होता है कि अपने देश में थोड़ा सा डेवलपमेंट लाओ, ऐसे क्या इन्वेस्टमेंट लाओ कि थोड़ी भूखमरी हो, थोड़ी मतलब फाइनेंशियल स्टेट तुम्हारी ठीक हो, मतलब ही नहीं है। ये और ले लेंगे, मतलब हम 1000 लोग तो गरीबी में मर ही रहे हैं, 1000 और ले आते हैं ताकि वो भी हमारे साथ गरीबी झेले। वाह, लाइफ में बहुत सारी चीज सीखने की होती है, लेकिन कुछ लोग नहीं सीखते। कुछ लोगों को मजा इसी में आता है कि 30 रुपए की चीज खा ली, ठीक है, गुंडाई दिखा दी, बस देखा फ्री में खा के आए, चलती है हमारी। क्या चलती है तुम्हारी? बुढ़ापे में जब लाखों का बिल आएगा हॉस्पिटल में, तुम्हारा चाचा विधायक है जो है वो आ जाएगा भरने के लिए? ये नहीं, ये बहुत सही चीज, ये देखा है पॉलिटिशियन कई बार करते हैं। अगर कोई मतलब सेम कास्ट का गलत वो कर दे तो देखा है तूने, उसके फेवर में भी बहुत सारे लोग और वो सब आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर उन्हीं का कोई बच्चा वो है कि भाई एडमिट है या कोई भी नहीं आता। भैया देखो, मेरे को तो ये लगता है कि कुछ टाइम और है, मुश्किल से 10 साल और, उसके बाद ना लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है लोगों को राजनेताओं से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लोग अपनी जिंदगी मस्त रहेंगे, बस वोट डालेंगे। किसी को ना किसी की रैली में इंटरेस्ट होगा, ना किसी टाइम ही नहीं होगा आने कि वाले भैया रैली निकली पड़ी है, वो भाषण देना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। टीवी पे देख लेंगे, थोड़ा बहुत देखना होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी बहुत चेंज होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि लोगों के पास पहले खाली टाइम था। अरे चल भाई उसके साथ चलेंगे, भाईचारा ऑन टॉप। अरे बूढ़े लोग बैठे होते थे ना, अरे चल वो आ रहा है, वो नेता आ रहा है, वहाँ बैठेंगे, सुन के आएंगे। आने टाइम किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पता है आने वाले, जैसे हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, हम कैसे होंगे, वहां जाएगा, तू जा, हम नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। तू जा। ये चीज होती है कि क्योंकि लाइफ के 24 घंटे बहुत प्रीशियस होते हैं, पहले करने को कुछ था नहीं, आज के टाइम बहुत चीजें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।